सवाल जवाब के सिलसिले को फटाफट से शुरू करते हैं और पहले कॉलर का एक एसएमएस ले लेते हैं जो हमें मिला है। राजीव का दिल्ली से सवाल इनका वाटेक वाबाग पर 75 शेयर है और जो परचेजिंग प्राइस इनका वो 578 का है। मानस, वाटेक वाबाग नजरिया इनका मालूम नहीं है, पर इस प्राइस पर क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करें या फिर एग्जिट कर ले? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर कोई छोटा मोटा बाउंस बैक मिले, जब स्टॉक 590 या 600 के लेवल्स को टेस्ट करे तो वहां पर निकलना चाहिए, क्योंकि 600 से लेकर 620 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल है स्टॉक के लिए। और जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो, मैं नहीं समझता यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 200 दिनों का मूविंग एवरेज 600 है, तो 600 मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। चलिए, यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो सवाल आया है दिल्ली से आया है मोहन जी का, और ये जानना चाहते हैं दिलीप बिल्डकॉन के बारे में। 65 शेयर्स है इनके पास, 219 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। प्रॉफिट्स में है फिलहाल, 238 पर ये चल रहा है। मानस, आपकी सलाह चाहेंगे, क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, स्टॉक की बहुत बड़ी प्राइस हिस्ट्री नहीं है, तो मैं केवल इतना बोलूँगा कि अगर इनके पास है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 230 का लगाएं, और अगर 230 के लेवल्स ब्रेक हो तो निकलना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ऐसा लगता है कि अगर 230 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक 217 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। अप साइड की जहाँ तक बात है, केवल इंतज़ार है 247 245 की रेंज को ब्रेक करने का। अगर उसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो वहां से 15 से 20 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में 230 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें स्टॉक में। जी, अगले कॉलर हमारे साथ दीपक हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग दीपक, क्वेश्चन पूछिए अपना। मेरा क्वेश्चन है मैम, जीएमडीसी के 700 शेयर पड़े हैं 97 के भाव पे, और ऑल्सो मेरे पास हैं स्टोर वन के 500 शेयर। कौन सा स्टॉक है आपके पास दूसरा? स्टोर वन मैम। स्टोर वन रिटेल। यहाँ आपका बाइंग प्राइस क्या है? इसका बाय रेट है मैम 216 रुपए। 216 रुपए, ठीक है। गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग गौरांग। जीएमडीसी 97 का परचेजिंग प्राइस है इनका, 86 पर ट्रेड कर रहा है, और दूसरा स्टोर वन रिटेल, यहाँ पर 200 प्लस लेवल की बाइंग है। क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में? वेल, शुक्रिया और सुप्रभात दीपाली आपको। जीएमडीसी में तो बने रहे, मेरे ख्याल से इनकी जो निवेश का स्तर है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार की कोशिश रही है क्षेत्र को सुधार करने के लिए, उसके आधार पर ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिल सकते हैं, लेकिन आपको समय सीमा कम से कम साल भर या उससे अधिक देनी चाहिए। स्टोर वन रिटेल का जहाँ तक सवाल है, हमारी राय में अगर आप बदलाव करते हैं तो ये उचित रहेगा, और बदलाव के रूप में हम 2 स्टॉक्स का सुझाव करना चाहेंगे। एक है शॉपर स्टॉप और दूसरा है ट्रेंट। जी, चलिए, दोनों ही शेयर्स पर आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली से अब मिस्टर जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिस्टर जैन, नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैडम जी, बताइए। मेरा राजेश एक्सपोर्ट्स पर 200 शेयर है मेरे पास, और करीब 475 के भाव से। ऑलराइट। 575 के भाव से जी। तो वो जो अभी काफी नीचे चल रहा है, इसके बारे में 100 रुपए का प्रति शेयर अभी आपको नुकसान हो रहा है देखा जाए तो। क्या लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं यहाँ? हाँ, अवधि के लिए भी रुक सकते हैं, 1 साल के लिए तो रुक सकते ही हैं। चलिए, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मानस, फिलहाल तो इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन बीते कुछ समय में हमने देखा भी था कि इसने और हाई लेवल्स देखे थे, तो क्या आगे अगर ये लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो वो ऊंचे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से 150 रुपए के आसपास इस स्टॉक में रैली स्टार्ट हुई थी 2014 में, और 2016 फरवरी में स्टॉक ने 727-25 के हाइज बनाए थे। एक बहुत ही स्मार्ट रैली देखने को उस टाइम पे मिली थी, बट उसके बाद लगातार स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने 50% करेक्ट कर लिया, जो पहले हमने रैली देखी थी 100 रुपये 150 रुपये से लेकर 700 रुपये तक। और ऐसा लगता है कि स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश पिछले करीब 2-3 मंथ में की है। इंतजार केवल इस बात का है कि एक बार स्टॉक 485 के लेवल्स को ब्रेक कर ले। अगर 485 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो मैं समझता हूँ कि वापस हमें एक डिसेंट अपमूव देखने को मिलेगा, जिसमें स्टॉक 625-660 तक की रेंज को टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में अब तो निकलने का चांस नहीं है, अब बने रहना चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 420 के नीचे रखने चाहिए। अगले कॉलर अभिषेक है हमारे साथ दिल्ली से। गुड मॉर्निंग अभिषेक, क्वेश्चन पूछिए। मैम, मेरे पास आईडीएफसी के शेयर हैं 2053 से। ठीक है, 53 आपका परचेजिंग प्राइस है। और कैस्ट्रैक के हैं 15,000 शेयर, 15 रुपीज 10 पैसे। ठीक है गौरांग, एक तो आईडीएफसी बैंक 53 रुपए की खरीद है, 72 पर ये शेयर आ चुका है,
और दूसरा स्टॉक है इनके पास कास्टेक टेक्नोलॉजीज, 15.5 रुपए की परचेजिंग प्राइस और क्वांटिटी है 15,000 शेयरों की। क्या करना चाहिए? देखिए, आईडीएफसी बैंक में तो बने रहे। हाल ही की लाइसेंस दी हुई नई बैंक है दीपाली, और कामकाज को लेकर के आने वाले समय में सुधार हो सकता है। अगर इनका नज़रिया लंबी अवधि का है तो बने रहने की राय देंगी, क्योंकि इनका निवेश का स्तर करीबन 52-53 के आसपास का है। जहां तक रहा सवाल कास्टेक टेक्नोलॉजीज़ का, तो ये सौदा मेरे ख्याल से जिस तरीके की क्वांटिटी इन्होंने ख़रीदी है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो ये शॉर्ट टर्म का सौदा हुआ रहेगा, जिसको लेकर के अगर सौदा फेवर में नहीं गया है या फेवर में है तो मैं इनको राय दूंगा कि आइंदा इतनी बड़ी क्वांटिटी ऐसे स्टॉक में खरीदी न करें, और पहले तो अपने जोखिम झेलने की क्षमता जो है उसको भांप लें। और अक्सर होता है कि काफ़ी रिटेल जो छोटे मोटे ट्रेडर्स या फिर निवेशक होते हैं, वो मूल्यांकन को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। तो आपके सभी दर्शकों को और निवेशकों को मेरी राय होगी कि ऐसे स्टॉक में पहले तो दूर रहें, और अगर आप यहाँ पर किसी तरह का दाव लगाना ही चाहते हैं तो आप अपने जोखिम झेलने की क्षमता पहले भांप लें। जी, चलिए, आईडीएफसी बैंक पर आपको निवेश करने की, होल्ड करने की सलाह दी गई है, और कास्टेक टेक्नोलॉजी से आप एग्जिट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है निवेशित रहने के लिए। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सपना जी जुड़ी है। नमस्कार सपना जी, पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। डिशमैन फार्मा है 300 एट द रेट ऑफ 174 एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज है 200 एट द रेट ऑफ 194। ऑलराइट, और आपका नजरिया क्या है सपना जी? Yeah, I can hold for 6 months to 1 year. ऑलराइट, टिल 1 year you can hold on। आपको राय दिलवा देते हैं। मानस, क्या सलाह देंगे? पहले तो डिशमैन फार्मा पर, आज फार्मा स्पेस में अच्छी बढ़त देखने को भी मिल रही है। 174 के प्राइस पर खरीदारी की हुई है, आज भी 3.25% ऊपर और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज में जानना चाहती हैं, जहां पर 194 के प्राइस पर ये निवेशित है। दोनों पर ही आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, जहाँ तक बात डिशमैन फार्मा की है, एक स्मार्ट रैली हमने पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में देखी है, बट फिर भी अभी भी स्टॉक पे स्ट्रेंथ काफ़ी लगती है, क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 210 के आसपास था, उसको 2 दिन पहले ही ब्रेक किया है। और अगर हम इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करें तो कहीं ना कहीं 265 और 275 के रेंज में आते हैं। हो सकता है इसमें टाइम लगे, हो सकता है 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगे, बट जैसे इन्होंने बताया कि ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं लंबे समय के लिए, तो अब तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर गिरावट आए भी तो मैं नहीं समझता कि ट्रेंड बेयरिश होगा 180 के पहले, तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहे हैं। एक्साइड की जहाँ तक बात है, यहाँ पर भी चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। एक हर्डल जरूर 200-205 के आसपास है, बट पैटर्न को देख के लगता है ये हर्डल क्रॉस होंगे और स्टॉक 225-230 की रेंज में आ सकता है, तो बने रहें और 180 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। होल्ड करने की सलाह है एक्साइड और डिशमैन फार्मा दोनों ही शेयर्स में। अर्जुन गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अर्जुन, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। मैडम, मैंने 1000 शेयर धनलक्ष्मी बैंक का लिया हुआ 25 रुपया 25 पैसे। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं गौरांग की। गौरांग, 25.25 के प्राइस पर इन्होंने 1000 क्वांटिटी ली हुई है धनलक्ष्मी बैंक की। 1 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है हर शेयर पर, क्या करना चाहिए? दीपाली, फिर से वही एपिसोड दोहरा रहे हैं लोग, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट। और अगर आप इस बैंक के कामकाज पर नज़र डालें तो काफ़ी बड़ी निराशा हाथ लगी थी। हमारी राय में हो सके तो यहाँ से जल्द निकले। बैंकिंग सेक्टर में अगर निवेश करना है तो विकल्प के रूप में डीसीबी डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक एक सुझाव है। सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और आंध्रा बैंक, ये कुछ अन्य विकल्प है। और एक विकल्प देना चाहूँगा इनको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मेरा मानना है कि कामकाज के रूप में और टर्न अराउंड के रूप में ये सब बैंक्स काफ़ी सक्षम है कंपेयर टू धनलक्ष्मी बैंक, जहाँ पर इनका निवेश है। जी बिल्कुल, चलिए, यहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह दी गई है और स्विच करने के लिए भी ऑप्शंस आपको बताए गए हैं। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। स्वाति का सवाल है दिल्ली से। ये जानना चाहती हैं डी-लिंक के बारे में। 142 शेयर्स हैं इनके पास, 112 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। मानस, डी-लिंक अभी आपको कैसा लगता है? खासतौर पर अगर इनकी निवेश देखा जाए तो 112 के प्राइस पर काफ़ी नुकसान अभी करंटली हो रहा है। आज भी ये शेयर 1.5% नीचे के करीब नजर आ रहा है 83 के भाव पर। सलाह क्या होगी? देखिए, पिछले करीब 1 साल में स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है कि 250 रुपए के स्तर से लगातार स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बना रहा था, बट कल ही कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है।
और इसके बाद ऐसा लगता है कि शायद हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। 100 दिनों का मूविंग एवरेज 105 रुपए है, तो उस टारगेट को सेट करके चलें। मेरी राय में अगर 105 और 120 की रेंज में आए तो वहां पर स्टॉक से निकलना चाहिए, बने ना रहे। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस 75 के नीचे जरूर लगाएं। एक SMS में भेजा है पीके भट्टा ने दिल्ली से, और 4 स्टॉक्स इन्होंने भेजे हैं, आईटीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डाबर और येस बैंक, और जानना चाहते हैं कि इन चारों में क्या निवेश किया जा सकता है, या फिर इन चारों में ही जो चॉइस रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो कौन सी रहेगी। गौरांग, इन चारों में से कोई स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे या फिर आपकी कोई और चॉइसेस हैं? वेल दीपाली, सभी पर हमारी कवरेज है। येस बैंक में हालांकि ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो लक्ष्यांक थे वो निर्धारित हो चुके हैं, और ये KYP के मुद्दे को लेकर के जो नीचे की तरफ के दायरे देखे, अगर निवेश है तो 1350-1400 के आसपास रिकवरी में आता है, तो यहाँ से आप मुनाफा बांध ले येस बैंक में। और अगर विकल्प के रूप में कहीं और निवेश करना है तो कुछ बैंकों के नाम सुझाव मैंने अभी दिए थे जब धनलक्ष्मी बैंक का सवाल मुझसे पूछा गया था। इसके अलावा निजी क्षेत्र बैंक में ICICI बैंक और सरकारी बैंक में दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी पसंद है, तो आप ये बदलाव कर सकते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डाबर हमें अच्छे लग रहे हैं, इस स्तर पर भी निवेश है तो बने रहे। जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वीरेन का सवाल है दिल्ली से, ये जानना चाहते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। 2000 शेयर्स है इनके पास, 42 के प्राइस पर इन्होंने निवेश किया हुआ है। मानस, आपसे जानना चाहेंगे बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर क्या राय होगी, खासतौर पर IOB को लेकर। 27 रुपए पर करंटली चल रहा है, यानी कि इनका निवेश कंप्लीटली आधा हो चुका है। सलाह क्या होगी? मेरी राय में तो स्टॉक से निकलना चाहिए। काफ़ी PSU बैंकिंग, मिड कैप PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग टर्म या मिड टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल के साइन दिखे हैं, बट IOB उस कैटेगरी में नहीं आता है। स्टॉक जब तक 30 रुपए के लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ से निकले। और PNB और सिंडिकेट बैंक, ये 2 PSU स्टॉक्स हैं जहाँ पर शायद आने वाले अगर 8 से 10 मंथ की बात की जाए तो बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं, तो वहाँ पर निवेश करें। अमित का सवाल है दिल्ली से, टेक सॉल्यूशंस पर 100 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 170.3 का। गौरांग 164 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान हो रहा है इनको थोड़ा सा टेक सॉल्यूशंस में, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर तो हमारी कोई कवरेज नहीं है, तो कंपनी विशेष रूप में हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन विकल्प के रूप में यहाँ से निकल करके कहीं और निवेश करना है तो 2 सुझाव इनको देना चाहूँगा। एक है केशोराम इंडस्ट्रीज और दूसरा है KC इंटरनेशनल। ये बदलाव मेरे ख्याल से काफ़ी उचित होगा अगर इनका नजरिया लंबे समय का है तो। जी।